हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में मैथ से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाना चाहिए। तो मेरा मिश्रण कितना दिया हुआ है? 25 लीटर। दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:1। तो मिल्क कितना हो गया? 4x और पानी वाटर जो है कितना हो गया? x। तो टोटल मिश्रण कितना है? 4x प्लस x इक्वल टू कितना? 25। तो 5x बराबर कितना? 25। x बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो इस प्रकार दूध की मात्रा कितना हो जाएगा? मिल्क की मात्रा कितना हो जाएगा? 4x है तो 4 गुने 5 करें तो कितना? 20। और पानी का मात्रा कितना हो जाएगा? x है, x बराबर कितना? 5। तो लेकिन हमसे बोल रहा है कि कितना दूध और मिलाया जाए। अगर दूध मेरा कितना है? 20 है। इसमें से अगर y लीटर और दूध मिला दे तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है? 16:1। दोनों कहने का मतलब है दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 16:1। अब इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस वाई बराबर कितना? 80। तो y बराबर कितना हो गया? 60 लीटर मेरा आंसर। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात ज्ञात करना। तो त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोणों का अनुपात दिया हुआ है कितना है? 2x है, 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना? 180। तो 10x बराबर कितना हो गया? 180। x बराबर कितना हो गया? 18। तो हमसे पूछा सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात। तो अनुपात बराबर बड़ा कोण कितना है? 5 है, तो 5x बटे छोटा कोण कितना है? 2x। अब यहाँ क्या करेंगे? 5 गुने x का मान कितना? 18 है। 2 गुने यहाँ भी x का मान 18 रख दे तो ये दोनों कट गया। कितना हो गया? 5:2 मेरा आंसर। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि एक पतंग है, 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है तो क्षैतिज जमीन से डोर के झुकाव की माप डिग्री में निकालना है। तो एक पतंग है, 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये पतंग है 50 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और बोल रहा है कि डोर की लंबाई कितना है? 100 मीटर। ये डोर है जो कि जमीन से क्षैतिज, जमीन से क्या है? ये रस्सी जुड़ा हुआ है। ये ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी। तो हमसे मांग रहा है ये थीटा, ये जमीन और रस्सी के बीच जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, तो उसका मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा?
तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी बटे ए सी साइन थीटा का प्रयोग करना है, ठीक है। लंब बटे ये कर्ण, तो लंब का मान दिया हुआ कितना 50 और कर्ण का मान दिया हुआ 100। तो इधर क्या हो गया साइन थीटा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 1/2 इधर साइन थीटा। 1/2 साइन का जो है साइन के रूप में लिखना 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 और इधर भी क्या हो गया साइन थीटा। जब दोनों को तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री मेरा आंसर। तो क्षैतिज जमीन और डोर के बीच का जो कोण बना कितना 30 डिग्री का कोण बना। अगला प्रश्न बोल रहा है 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5:10। कितना दिया है 3, 5 और 10। इसका एलसीएम दिया हुआ है 630। तो उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है, पहले 10 का क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे, तो 5 गुना 2। तो यहाँ 5 क्या है दोनों में, तो इस दोनों के बदले क्या करेंगे 1 लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 2। और इसका एलसीएम कितना दिया हुआ 630। इस प्रकार कितना आ गया 3 गुने 10 बराबर कितना गया 630। इसे कट कर दीजिए 1 0 1 0, 3 से कट कर दीजिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो इसका मतलब है एचसीएफ बराबर मेरा कितना हो गया 21 आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है ए बराबर 5, बी बराबर 4, सी बराबर 8 दिया है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और इसे भाग दिया गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो कह रहा है कि इसका मान निकालना है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब बटे में क्या दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका मान निकालना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का एक फार्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब बटे में क्या है इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे क्या आ गया ये दोनों कट गया, तो मेरा क्या आ गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका मान क्या करेंगे यहाँ पुट कर लेंगे। तो ए का मान कितना दिया है 5, बी का मान कितना दिया है 4 और सी का 8। तो कितना गया -17 मेरा आंसर। अगला प्रश्न में बोल रहा है राम मोहन से 3 गुना तथा मोहन सोहन से 2 गुना तेज है। 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई दूरी मोहन द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। तो इसमें जो व्यक्ति है कौन कौन है, राम है, मोहन है और सोहन है। कह रहा है सोहन से 2 गुना मोहन है। अगर सोहन एक काम करता है तो मोहन 2 गुना काम करता है। और राम क्या कर रहा है मोहन से 3 गुना काम कर रहा है, मतलब ये 6 काम करे। ये मेरा वर्क का क्या हुआ निकल गया। अब टाइम कितना लेगा, तो राम जो लेगा वो 1 मिनट में करेगा और मोहन 3 मिनट में और श्याम ये सोहन जो है ये 6 मिनट में करेगा। क्यों, कह रहा है कि मोहन जो है मोहन सोहन से क्या है 2 गुना तेज है। अगर सोहन 6 मिनट में कर रहा है तो 2 गुना तेज है, तो मोहन क्या होगा
दुगना तेज जब होगा तो उससे 2 से क्या करें भाग, मतलब 3 मिनट में ये काम कर देगा। फिर क्या बोल रहा है कि मोहन से 3 गुना तेज है कौन, राम, मतलब 3 गुना तेजी से काम करता है कौन, राम। अगर मोहन 3 मिनट में करता है तो राम कितने में कर देगा, 1 मिनट में कर देगा। इस प्रकार दिया हुआ है कि 42 मिनट में सोहन काम कर देता है। तो सोहन कितना मिनट में यहाँ कर रहा है, 6 मिनट। तो 6 बराबर क्या करेंगे 42, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 42/6। तो हमसे पूछ रहा है मोहन का, तो मोहन कितना करा 3 मिनट में, तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा 7 गुना 3 बराबर 21 मिनट ये टाइम लेगा। अगला प्रश्न में बोल रहा है एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सिल सकते हैं, तो 70 श्रमिकों द्वारा 5 दिनों में कितने लंबे कपड़े सिले जाएंगे। तो 60 श्रमिक 7 दिन में कितना 120 मीटर कपड़ा सीता। अगर एक श्रमिक की बात करेंगे तो वो क्या होगा, कम कपड़ा सिएगा, तो भागा। एक श्रमिक ही एक दिन में और भी कम काम करेगा, तो 120/60 गुने 7। लेकिन जैसे ही 70 श्रमिक लगा देंगे तो ज़्यादा काम होने लगेगा, मतलब तो 120 गुना 70। 70 श्रमिक ही अगर समय उसको 5 दिन दे दे तो और भी ज़्यादा क्या होगा, काम करेगा। तो कितना हो जाएगा 120 गुना 70 गुना 5, अब बटा में 60 गुना 7, इसे कट कर दीजिए 2 बार में, ये 10 बार में, तो कितना हो गया 100 मीटर लंबा वो कपड़ा सिल सकता है। अगला प्रश्न करा 20 परीक्षणों का माध्य मीन दिया हुआ कितना 19, करा एक और परीक्षण शामिल किया जाता है और नया कितना हो जाता है 20, तो 21वां परीक्षण निकालना है। तो 20 परीक्षण का कितना दिया हुआ है 19, इसका मीन दिया हुआ है, तो योग कितना हो जाएगा 20 गुना 19, कितना हो गया 380। फिर करा एक और परीक्षण शामिल कर दे, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 परीक्षण का माध्य कितना दिया 20। इसे जब इसका भी योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21 गुना 20, कितना हो गया 420। इस प्रकार करा 21वां परीक्षण, तो 21वां परीक्षण का मान बराबर क्या हो जाएगा 420 और माइनस 380। इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, मेरा आंसर। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, बोला मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% के क्रमानुसार छूट पाता है। तो कह रहा है एकल बराबर छूट सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसका निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 30% का छूट दिया तो 100 में से 30 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया 70/100। 25% दे रहा है मतलब 75/100। 15% दे रहा है मतलब 85/100। इसमें से क्या कर दीजिए 100 से गुना, ये दोनों कट गया। इस प्रकार इसे जब गुना करेंगे तो मेरा जो आएगा वो आ जाएगा, गुना करने के बाद तो यहाँ पे भी 1 0 1 0 कट कर दीजिए, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100 कट गया। अब इधर जो बचा कितना गया 21 गुना 85, अब बटा में कितना हो जाएगा 40। इसे जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 5 8 17, कितना हो गया 1785/40। अब इसे भाग दीजिए
भाग देने के बाद मेरा क्या आएगा, आ जाएगा 44.625। अब क्या करना, हमसे मांग रहा है एकल छूट, तो छूट बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 44.625। इसे जब घटाएंगे तो मेरा जो आंसर आएगा 56.38% मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है 1,000 रुपये की एक धनराशि को दो भागों में इस तरह उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 5 साल के लिए 10% और दूसरे भाग पर 10 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज के बराबर है। तो बोल रहा 5% पर उधार दी गई राशि का गणना करना। तो चलिए, अगर पहला भाग मान ले P1 तो 5 साल के लिए 10%, अगर दूसरा भाग मान ले P2, दूसरा भाग का मूलधन मान ले P2 10 साल के लिए 5% बटा में 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो P1 बटे P2 जब अनुपात निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 10 गुना 5 बटे 5 गुना 10, कितना आ गया, 1:1। P1 बटे P2 बराबर कितना, 1:1। अब चूंकि 1:1 है, अगर x मान ले तो x प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 1000। तो 2x बराबर कितना, 1000, x बराबर कितना, 500। मतलब 5% पे उसको कितना मिलेगा, 500 रुपये उसको मिलेगा, मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है 10 व्यक्ति x दिन में काम कर सकते हैं, यदि 20 व्यक्ति दुगनी क्षमता से उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं तो x का मान निकालना। 10 व्यक्ति है, x दिन में कर रहा है, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, ज़्यादा दिन लगाएगा, तो ज़्यादा के लिए गुना। अब बोल रहा है 20 व्यक्ति दुगनी क्षमता से उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तो अगर एक व्यक्ति करेगा एक व्यक्ति का, तो वो भी क्या करेगा, ज़्यादा दिन लगाएगा, दुगनी क्षमता है 5 दिन का। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, x बराबर कितना, 20, मेरा क्या होगा, 3 आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि a² प्लस b² का मान दिया हुआ है 60, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना। तो किसका मान निकालना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का फार्मूला क्या गया, माइनस 2ab। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab। अच्छा, यहाँ प्लस में, ठीक है, तो प्लस प्लस ये माइनस है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरा कितना हो गया, 2a² प्लस 2b²। 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो गया, a² प्लस b²। अब क्या करेंगे, a² प्लस b² का मान दिया 60, तो 2 गुने 60 कितना हो जाएगा, 120, मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है एक मौसम विज्ञान संबंधी स्टेशन के आधार पर एक गुब्बारा 130 मीटर लंबे तार द्वारा 36 से 60 डिग्री पर जोड़ा गया है। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करना। अगर बोल रहा है कि मान लें केबल में कोई लचक नहीं, मतलब तार में कोई लचक नहीं है, स्लैक नहीं है, तो क्या करना है, यहाँ गुब्बारा है,
इसके 7 जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ए बी सी, ये गुब्बारा का क्या हो गया, हाइट हो गया। और गुब्बारा का जो तार है कितना है, 130 मीटर है। तो हमसे मांग रहा है गुब्बारे की हाइट। तो क्या हो जाएगा, h बटे 130, h बटे 130 कहने का मतलब p बटे h, मतलब साइन 60। तो h बटे 130 साइन 60 का मतलब √3 बटे 2, नीचे नीचे कट कर दे कितना, 65। तो h बराबर कितना हो गया, 65√3, मतलब गुब्बारे का हाइट कितना हो गया, 65√3, या 65√3 का कहने का मतलब हो गया 112.58 मीटर मेरा गुब्बारे का लंबाई आ गया। अगला प्रश्न में बोल रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। तो कह रहा है ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी माइनस 3 का मान निकालना है। तो दिया हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। अब क्या करना है, ए बी सी से तीनों में भाग दे देना, ए बी सी से इधर भाग दे देना, इधर भी ए बी सी, इसमें भी क्या करना है, ए बी सी, इस सभी में ए बी सी से क्या करना है, भाग दे देना। तो भाग देने के बाद मेरा क्या बचेगा, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे इधर ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी माइनस 3 बराबर 0। तो हमसे पूछ रहा है क्या, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी माइनस 3 बराबर, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया, माइनस सी स्क्वायर बटे ए बी, मेरा आंसर। अगला प्रश्न में बोल रहा है यदि जनसंख्या का मानक विचलन दिया हुआ है 5.5, तो जनसंख्या का प्रसरण क्या होगा, वेरिएशन मांग रहा है। क्या मांग रहा है, वेरिएशन, जनसंख्या का वेरिएशन, प्रसरण, प्रसरण इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन, बराबर क्या होता है, जो मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसका क्या होता है, स्क्वायर, विचलन का क्या होता है, स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। तो 5.5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना होगा, इसका जब होल स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा 30.25 होगा। आशा है कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।